के बारे में बताएंगे। संत हैरिस का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक और आस्था से भरा हुआ है। उनका जन्म 1873 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्हें लिटिल फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही उन्हें भगवान से गहरा प्रेम था। कम उम्र में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी बहनों ने ही इनका पालन पोषण किया। 15 साल की छोटी उम्र में ही हैरिस ने एक कार्मेलाइट नन बनने का निर्णय किया और खुद को पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। संत हैरिस मानती थी कि भगवान को प्रेम दिखाने के लिए बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि छोटे छोटे दैनिक कार्य जो प्रेम से किए जाएं, वही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे लिटिल वे का नाम दिया, यानी सरलता और प्रेम का मार्ग। आज हम उनके जीवन की यात्रा को एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस प्रस्तुति के माध्यम से उनका संदेश सब तक पहुंचा पाएंगे। फ्रांस के एक घर में लिटिल थेरिस अपनी बहनों के साथ खेल रही है। सलीम, मुझे पकड़ के दिखाओ। थेरिस, तुम बहुत तेज भागती हो। तुम दोनों यहाँ आओ। यहाँ आकर आराम से बैठो। आओ, शांतिपूर्ण तरीके से कोई खेल खेलते हैं। ठीक है मैरी, हम अपनी गुड़ियों के साथ खेलें। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो चाय पार्टी करते हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम हमेशा खुशियों से भरी रहती हो, पर याद रखना, अपनी इन खुशियों को हमेशा दूसरों के साथ बांटना। इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। थेरिस, भगवान के हर फैसले पर भरोसा रखो, वो कभी तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। भगवान हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। हमें अपनी माँ के लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हौसला रखो मेरी बहन, हम इस बुरे वक्त से निकल जाएंगे। चिट्ठी न कोई संदेश, ओ
है। उनकी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। तुम ठीक कहते हो। मैं अब हिम्मत रखूंगी और माँ के प्यार को हमेशा दिल में संजो कर रखूंगी। पापा, क्या आपको लगता है कि मैं माँ के बिना भी खुश रह सकती हूँ? थेरेस, मेरी प्यारी बच्ची, खुशी एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर से और भगवान पर विश्वास करने से आती है। तुम्हारी माँ सदैव आत्मा में हमारे साथ है। वो चाहती थी कि तुम खुश रहो और भगवान के प्यार में विश्वास रखो। पापा, मैं अपनी माँ को गौरवान्वित करना चाहती हूँ। भगवान के प्यार के लिए मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। हाँ थेरेस, तुम जरूर करोगी। तुम्हारा हृदय पवित्र है और भगवान के लिए तुम्हारा प्यार शक्तिशाली और अटूट है। इस प्यार को हमेशा जीवित रखना और देखना तुम अपनी खुशियों और उद्देश्य को जरूर पालोगे। थेरेस, मुझे कुछ भी सोच नहीं रहा है। मैं बहुत ही खोई हुई महसूस कर रही हूँ। मुझे आज पता चला कि तुम नन बनने जा रही हो। मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बहुत याद करूँगी। जी, हमेशा याद रखो कि भगवान तुम्हें मुझसे भी ज्यादा गहराई से प्यार करते हैं। उनकी प्रार्थना करो और वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। परंतु मुझे तुम्हारी तरह प्रार्थना करनी नहीं आती। प्रार्थना करना बस अपने दिल से भगवान से बात करना है। उनसे वैसे ही बात करो जैसे तुम एक दोस्त के साथ करती हो। वे जरूर सुनेंगे। धन्यवाद थेरेस, तुम्हारे विश्वास से मुझे उम्मीद मिली है। आओ हम भगवान से एक साथ प्रार्थना करते हैं ताकि हमें शक्ति और मार्गदर्शन मिले। मैं अपना जीवन धरती पर अच्छाई करने में बिताऊंगी। मैं गुलाब के फूलों की वर्षा करूंगी। थेरेस, तुम क्या लिख रही हो? बस अपने विचार और प्रार्थनाएं। मैं भगवान का प्यार पाने में दूसरों की मदद करना चाहती हूँ, भले ही मैं चली जाऊं। तुम्हारा विश्वास प्रेरणादायक है। तुम्हारे पास भगवान का प्रेम दूसरों तक पहुंचाने की कला है। ये मैं नहीं बल्कि भगवान का प्रेम है जो मेरे द्वारा ये कार्य करवा रहा है। मैं तो बस उनका एक छोटा सा अंश हूँ जो जहाँ भी जाती हूँ उनकी खुशबू फैलाती हूँ।
परंतु उसका प्रेम और विश्वास कई लोगों को छू गया। उसने हमें सिखाया कि हर चीज में भगवान का प्यार देखना चाहिए और उनके गौरव के लिए हर कार्य करना चाहिए। उसकी प्रार्थनाओं और उसके उदाहरण ने मुझे शक्ति और आशा दी है।